हेलो शिवांगी, कांग्रेचुलेशन। मैं टारगेट फॉर आईक्यू की तरफ से सत्येंद्र आपको कांग्रेचुलेट विश करता हूँ। प्यारे साथियों, जी, शिवांगी जी ने अभी 32nd बिहार जुडिशरी 2023 में अपने पहले प्रयास में ही जो है वो 11th रैंक जो है वो सिक्योर किया है। शिवांगी, कैसा लग रहा है आपको अभी 11th रैंक प्राप्त करके? सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आपके विशेस के लिए ऑल्सो फॉर योर हेल्प एंड गाइडेंस। सर सिलेक्शन तो उम्मीद करी थी मैंने, बट रैंक केम एज एन अनएक्सपेक्टेड थिंग टू मी, बट अभी तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड एंड माय टीचर्स एंड मेंटोर्स। ओके। अच्छा, जब रिजल्ट आया तो हालांकि रिजल्ट का तो बच्चों को पता लग ही गया था कि जी कि भाई रिजल्ट आने वाला है ना? तो जी। जैसे रिजल्ट आने से पहले क्या आपके दिमाग में चीजें चल रही थी? अचानक से पीडीएफ आती है, आप उसमें नाम देखें, उसके बाद का रिएक्शन और मोमेंट मुझे बताइए। सर मैंने जैसे बोला सिलेक्शन तो उम्मीद करी थी बट रैंक ही नहीं करी थी, बट स्टिल जो भी हो डर तो आपको लगता ही है सर, चाहे आपने कितना भी बेस्ट दिया हो। हम्म। तो जब रिजल्ट आया तो सर आई वाज नॉट, मतलब मैंने रिजल्ट में क्योंकि आई हैव यूज्ड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी तो मेरे को लगा नहीं वो, बट आई हैव अप्लाइड फॉर दैट। तो मैं स्ट्रेट अवे ईडब्ल्यूएस कॉलम में गई थी अपना नाम ढूंढने, पर जब मुझे नहीं मिला तो आई थॉट कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। देन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर द टॉपर्स, की टॉपर्स में 16 लड़कियां हैं आउट ऑफ टॉप 20। फिर उसमें जब मुझे मेरा नाम देखा तो पहले तो आई वाज इन अटर शॉक। मैंने 15 बार अपना रोल नंबर मिलाया कि इट्स मी ओनली, बट देन आई गॉट टू नो क्योंकि मुझे कॉल्स आने लगे थे, मैसेजेस आने लगे थे, तो इट वाज अ वेरी ओवरवेलमिंग और एक बहुत हम्बलिंग फीलिंग थी सर वो मोमेंट। वेरी गुड। अच्छा, आपके दिमाग में फिर जज बनने का जो जर्नी है उस पर तो हम लोग जाएंगे ही जाएंगे। आप थोड़ा जी अपना सर। एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में प्लीज हमें बताइए। सर मैंने अपनी स्कूलिंग अपने होम टाउन से करी है, नाजरत अकेडमी गया। उसके बाद सर मैंने बीएलएल भी करा है, 2022 में बीएचयू से कंप्लीट करा है। सर उसके बाद मैंने 2 ईयर एलएलएम भी बीएचयू से ही करा है, व्हिच आई कंप्लीटेड इन 2024। And so simultaneously, I was also giving exams of judiciary and then तो ये as it was. दिमाग में फिर जज बनने का कब से आया? इसके पीछे कोई कहानी, कोई ऐसा इंसिडेंट आप प्लीज शेयर करिए। Sir, my father was a lawyer. He used to practice in Gaya civil court and criminal court. तो बचपन से कहीं ना कहीं आई वाज कनेक्टेड टू लॉ। आई न्यू कि लॉ जैसा कुछ प्रोफेशन होता है, और जज का नाम तो ऑब्वियसली हम बहुत इज्जत से लेते हैं और मेरे फादर भी लेते थे बिकॉज ही वाज इन द प्रोफेशन। तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द हेड मेरे ये था कि मुझे इस प्रोफेशन में शायद मैं जा सकती हूँ, बट देन आई लॉस्ट माय फादर एट अ वेरी यंग एज। सो आई इट वाज हिज ड्रीम, सो आई हैड दिस समवेयर इन माय माइंड। और मुझे तो लगता था कि मेरी जो पर्सनैलिटी है वो शायद कहीं ना कहीं एक जज की पर्सनैलिटी सिंक में है, तो दैट्स द माय ड्रीम फॉर। बिल्कुल। तो आपके पिताजी जो हैं वो आप लॉस कर गए, कब कब हुआ ये इंसिडेंट? Sir, in 2009, I was in standard six when this. ओके। तो फिर आपने कैसे मैनेज किया उसके बाद? क्योंकि एक फैमिली में खासकर पिता का जाना एक बहुत बड़ा पीड़ादायक होता है। तो उसके बाद आपने कैसे मैनेज किया आगे की पढ़ाई? सर मेरा भाई तो मेरे से भी छोटा था, बट आई विल थैंक यू माय मदर फॉर दैट। शी इज अ वेरी स्ट्रांग लेडी जिन्होंने एक सिंगल मदर होके एजुकेशन को बहुत वेटेज दी, क्योंकि बिहार, क्योंकि एज यू नो एजुकेशन की कमी है थोड़ा, वैसा स्टेट है जहाँ पे मैं इतनी पावर्ड नहीं है, बट मेरी मदर ने हमेशा मेरे एजुकेशन को मेरे भाई के बराबर ही रखा और उन्होंने हमेशा ही मेरा साथ दिया है। और एक सिंगल लेडी होके शी फॉट अगेंस्ट द वर्ल्ड फॉर अस। So I owe this to my mother that a strong lady created a strong lady, I'll say. And sir also मेरे नाना नानी का भी बहुत सपोर्ट है। ओके। अच्छा शिवांगी, अब थोड़ा सा बात करते हैं बिहार जुडिशरी को लेकर। जो बिहार जुडिशरी का पैटर्न है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, उसको लेकर हमें समझाइए और आपकी क्या क्या रणनीति रही, क्या क्या सोर्सेज रही, उसके बारे में प्लीज बताइए। जी सर। सर फर्स्ट कमिंग टू प्रीलिम्स, तो बिहार में दो पेपर होता है। फर्स्ट पेपर इज जीके एंड साइंस इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, सेकंड इज लॉ। तो पहले मैं पेपर वन की बात करती हूँ। तो सर मैंने प्रीवियस ईयर एनालाइज करा था बहुत अच्छे से, तो उससे मुझे ये समझ में आया कि क्वेश्चन किस एरिया से सबसे ज्यादा आ रहे हैं। तो सर आई सजेस्ट कि हर बच्चे को रिवर्स स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। फर्स्ट यू कैन एनालाइज द पेपर, डिमांड ऑफ द स्टेट, एंड देन उस हिसाब से आप तैयारी करें कि सबसे ज्यादा कहाँ आपको एफर्ट्स डालने हैं। सर मैंने स्ट्रैटेजी लूसेंट रेफर करा था, काफी रिलीजियसली मैंने लूसेंट फॉलो करा था। एंड सर ऑल्सो मैंने टारगेट फॉर आईक्यू के कुछ करंट अफेयर्स के नोट्स मैंने रेफर करे थे, विच आई गॉट फ्रॉम अ फ्रेंड हु वाज सिलेक्टेड इन यूपी जुडिशियरी। और सर इसके अलावा मैंने स्पीडी जो मैगजीन है वो फॉलो करी थी, अर्ली मैगजीन। सर इसके बाद आई ऑल्सो यूज्ड टू फॉलो लाइव लॉ फॉर द रिसेंट लीगल डेवलपमेंट। और सर इसके बाद मैं आती हूँ पेपर टू पे। तो पेपर टू के लिए भी मैंने रिवर्स स्ट्रैटेजी अपनाई थी। आई एनालाइज लाइक दो ऑलमोस्ट 20 ईयर्स के पेपर मैंने एनालाइज करे थे बिहार के। और मैं सर मैंने सिंगल
करके एक बुक आती है प्रीवियस ईयर की पीवाईक्यू की, वो काफी सॉल्व करी थी। टारगेट के भी मैंने कुछ ऑनलाइन यूट्यूब वीडियोस देखी थी जहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस हुए थे। तो सर ये मैंने फॉलो करा था फॉर 3, और ऑब्वियसली डेयर एक्ट, आर्यन बाइबल, कुरान, गीता है वो तो। और नेक्स्ट कमिंग टू मेंस, तो मेंस में आगे चॉइस होती है सब्जेक्ट की। तो माई ऑप्शन में प्रॉपर्टी लॉ का जो कॉम्बिनेशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव, कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉक्स, और एक मैंडेटरी प्रोसीजरल पेपर। तो सर उसके लिए भी मैंने लगभग 5 से 6 साल के बिहार के मेंस की पूरी सॉल्व करी थी। एंड आई यूज्ड टू सेंड इट टू पीपल जो लास्ट टाइम बिहार जुडिशरी में सेलेक्ट हुए थे, दे वर माय सीनियर्स। तो वो मेरी कॉपी चेक करते थे, इट वाज सर वेरी हेल्पफुल टू मी, उन्होंने मुझे गाइड करा कि क्या पेपर में आपको पॉइंट्स डालने चाहिए, कैसे आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए, क्योंकि बिहार में 25 मार्क्स के क्वेश्चन होते थे, यू नीड टू राइट अ लॉट ऑफ कंटेंट इन अ पर्टिकुलर आंसर इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। और सर इसके अलावा मैंने परीक्षा मंथन की जो वॉल्यूम्स आती हैं सब्जेक्ट वाइज, वो फॉलो करी थी। मेरे प्रोफेसर के नोट्स भी मुझे बहुत काम आए थे, क्योंकि आई बिलोंग टू बीएचयू एंड वहाँ के प्रोफेसर आर वेरी फेनोमेनल। और सर इसके अलावा मैंने बहुत यूट्यूब वीडियोस भी देखी थी टारगेट फॉर आईक्यू की, जहाँ पे कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स जो मुझे जैसे आते नहीं थे, या विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप बता देते थे, यूज टू फॉलो। वेरी गुड। अच्छा शिवांगी जी, ये बताइए कि अगर मेंस किसी को लिखना है, तो मेंस को लिखने के लिए हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है? सर फर्स्ट आई से कि आपको स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज आपको 3 घंटे में काफी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, उसमें आपको क्वेश्चन समझना, पढ़ना, सब कुछ करना होता है। सेकेंड सर राइटिंग, आई ऑल्सो से कि थोड़ी राइटिंग, क्योंकि आप जितना एग्जामिनर के लिए अपना पेपर इजी और रीडेबल बनाएंगे, आपको उतना स्कोर मिलेगा। सर थर्ड आई ऑल्सो से कि आपको रिसेंट जजमेंट्स डालने चाहिए, आपको इंटरलिंकिंग ऑफ लॉज करना चाहिए, बिकॉज लॉ हर बच्चा लिखेगा जो भी उस स्टेज तक गया है। हाउ विल यू मेक योर पेपर डिफरेंट? So you should give illustrations, examples, recent judgments. You should interlink different laws altogether. तो ये करना चाहिए मेरे हिसाब से। पेपर को ना प्रेजेंटेबल बनाइए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। बिहार में यू आर नॉट सपोज टू चेंज द इंक ऑफ द पेन यू आर यूजिंग, तो आप अंडरलाइन कीजिए, यू यूज मेकिंग बॉक्स, आप थोड़ा चार्ट के फॉर्म में, टैबुलर फॉर्म में दीजिए। ऑल्सो बिहार में क्योंकि साइंस का पेपर आता है, तो साइंस में यू कैन मेक अ लॉट ऑफ डायग्राम्स टू शो डिफरेंट डिफरेंट फेनोमेना, जैसे रेनबो फॉर्मेशन या कुछ भी ऐसा है, स्पेक्ट्रम है। तो दैट विल फेच यू ब्राउनी पॉइंट। तो मेरा ये सजेशन रहेगा। और प्रीवियस ईयर तो बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। आपके ऑप्शनल क्या थे शिवांगी जी? सर मेरे ऑप्शनल थे कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, टीपीए, एसआर इक्विटी ट्रस्ट और कॉन्ट्रैक्ट एंड लॉ। ओके, अच्छा बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये वाला ऑप्शन लेंगे तो कम मार्क्स मिलेंगे, ये लेंगे तो ज़्यादा लेंगे। इस पर आपका क्या ओपिनियन है? सर मुझे लगता है ये मिथ है। आपको ऐसे सब्जेक्ट की चॉइस नहीं करनी चाहिए कि कोई क्या बोल रहा है। यू शुड चूज सब्जेक्ट अलोंग अलोंग टू अकॉर्डिंग टू योर इंक्लिनेशन, कि आपका कंफर्ट एरिया क्या है, आप किस सब्जेक्ट में सबसे अच्छा आउटपुट दे सकते हैं। क्योंकि आप उस 3 घंटे में जो प्रोड्यूस करेंगे पेपर पे, आपको उस पर ही जज किया जाएगा। आपको नॉलेज कितनी है, एग्जामिनर इज नॉट अवेयर ऑफ इट। सो यू शुड चूज सब्जेक्ट यू आर मोस्ट कंफर्टेबल इन, ताकि आप मैक्सिमम आउटपुट दे पाए पेपर में, जब आप उस 3 घंटे बैठे हो। ओके, अच्छा अब मेंस आपका हो जाता है, तो मेंस के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू जी की सर। तैयारी आपने कैसे करी? कौन कौन से रिसोर्सेज आपने यूज किए और किस जी तरीके से अच्छी तैयारी की, ताकि अब क्योंकि बिहार में आपको पता ही है कि बिहार में जो है इंटरव्यू में डिस्क्वालीफाई भी कर देते हैं, तो ये यस। बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है कैंडिडेट के साथ। तो उसको कैसे मैनेज किया आपने? सबसे पहले तो सर, क्योंकि इंटरव्यू और मेन के बीच में काफी टाइम गैप हो गया था, तो बहुत बहुत टॉपिक्स जो है दिमाग से निकल गए थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रेफर टू माय वेरी क्रिस्प नोट्स जो मैंने बनाए थे मेंस के टाइम पे, टू काइंड ऑफ ब्रश अप ऑल द सब्जेक्ट, बेसिक कोर सब्जेक्ट्स। और फिर इंटरव्यू में आपसे बहुत कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं डिमांड करते, आपसे बहुत बेसिक चीजें डिमांड करते। एंड इट इज मोर ऑफ अ पर्सनैलिटी टेस्ट, बिकॉज आपका नॉलेज 2 स्टेज में टेस्ट हो चुका है। फिर उसके बाद मैंने कुछ मॉक्स भी दिए थे, वंस आई वाज लाइक डन विद ब्रशिंग ऑफ सब्जेक्ट। तो सर मैंने जैसे टारगेट फॉर आईक्यू का मॉक दिया था, जो मेरा पहला ऑफलाइन मॉक था। एंड सर इट वाज अ वेरी, आई विल से कि वो रियल टाइम एक्सपीरियंस, सबसे क्लोज एक्सपीरियंस अगर मुझे कहीं का मिला मौका, तो इट वाज टारगेट फॉर आईक्यू। क्योंकि पैनल वैसे 5 लोगों का था। फिर जो एम्बियंस, एक कंफर्टेबल एम्बियंस जो होता है इनसाइड द इंटरव्यू हॉल, वो मुझे मिला। प्लस आपके यहाँ स्टीम जजेस, प्रोफेसर्स, ट्यूटर्स, सारे जो अलग अलग फील्ड के रियल इंटरव्यू पैनल में होते हैं। And sir, also your staff was very cordial. So I'll say the target for IQ का mock session was very nice, which every aspirant should join. और सर इसके अलावा मैंने कुछ मॉक्स उन बच्चों को दिए थे जो लास्ट टाइम मेरे सीनियर सेलेक्ट हुए थे बिहार की जुडिशरी में। मैंने उनको भी बोला था कि आप मेरा मॉक लीजिएगा, तो कुछ मॉक मैंने वहां लिए और कुछ मैंने सर ऑनलाइन लिए। वेरी गुड। अच्छा ऑफलाइन मॉक इंटरव्यू देने का बेनिफिट क्या क्या होता है?
सर पहली चीज तो आपके अंदर से जो सेंस ऑफ फियर होता है, डर, वो निकलता है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। यू गेट टू नो कि इसको रियलिटी में कैसे प्रैक्टिकलिटी में करना है। जैसे हम दिमाग में सोचते हैं कि अच्छा हम एंटर ऐसे करेंगे, अच्छा हम बैठेंगे ऐसे, ग्रीट ऐसे करेंगे, बट कई बार वहां पे जाके यू गेट ब्लैक आउट, आप भूल जाते हैं कुछ कई चीजें करना। तो अगर आप ऑफलाइन मॉक देंगे तो आप रियलाइज करते हैं कि अच्छा, इस मोमेंट पे ये होना चाहिए, ऐसे कामनेस होनी चाहिए, ये पॉस्चर होना चाहिए। तो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, जिस तरह से आपको फीडबैक देता है, दैट इज द गोल्डन रूल यू शुड फॉलो। वो आपको एनालाइज करके फीडबैक देते हैं। जैसे मुझे बोला था कि आपका हाथ बहुत बाहर जाता है, तो आई वाज नॉट अवेयर कि मेरे अंदर ये कमी है, बट आई वांटेड टू नो आफ्टर आई गेट द इंटरव्यू। तो मेरे हिसाब से आप में जो थोड़ी बहुत कमियां हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए भी बहुत जरूरी है, एंड ऑल्सो टू गिव यू अ रियल टाइम एक्सपीरियंस दैट टारगेट फॉर आई दैट थैंक यू मैम। अच्छा, फिर जब आप बीपीएससी में गए जी तो वहाँ पर कैसा माहौल होता है? बहुत बच्चे डरते हैं इंटरव्यू से। एंड फिर किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए? अगर कुछ क्वेश्चन याद आ रहे हैं तो प्लीज आप बताइए। जी सर। तो सर पहले जब आप जाते हैं तो यू आर मेड टू सिट इन अ वेटिंग हॉल, जहाँ पे फिर आपको बताया जाता है, दो बोर्ड होती है जिनके नाम होते हैं। इस बार एक बोर्ड था सोन बोर्ड, अदर वाज गंगा बोर्ड। वो आपको डिवाइड करते हैं, देन यू आर सेंट टू योर रिस्पेक्टिव बोर्ड, जहाँ पे आपको एक टोकन नंबर दिया जाता है विच इज योर ओनली आइडेंटिटी, एंड देन यू हैव टू वेट फॉर सम मोर टाइम और आपका इंटरव्यू होता है। तो व्हेन यू एंटर द रूम, इट इज अ स्मॉल रूम जहाँ पांच लोग ऐसे एक रेक्टेंगुलर टेबल पे बैठे होते हैं और आपको सामने बैठना होता है। यू एंटर, यू ग्रीट देम, वो आपको बहुत कंफर्टेबल करते हैं कि प्लीज हैव अ सीट, आर यू कंफर्टेबल, कैन वी स्टार्ट, एंड देन दे स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन। बट यू हैव टू कीप इन माइंड कि बिहार में आपको कुछ भी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं देनी है इंटरव्यू के टाइम पे, लाइक अपना नाम या अपना स्टेट, सॉरी अपनी सिटी, कुछ भी नहीं बताना। यू ओनली हैव टू स्टिक टू योर एजुकेशनल डिटेल्स, एंड देन जो भी वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और सर क्वेश्चन, जैसे मेरा इंटरव्यू बहुत लंबा गया था, lasted for around 25 minutes, and I was asked about 20 to 21 questions, and it was from different spheres of law. I was asked from constitutional law, administrative law, CPC, evidence. Then I was asked from TPA. I was asked from equities. So बहुत I was asked from family law. तो आपको बहुत अलग अलग डोमेन मिलेंगे। प्लस आई वाज ऑल्सो आस्क्ड थोड़ा बहुत रिसेंट डेवलपमेंट वगैरह। तो आपको लाइव लॉ बहुत अच्छे से फॉलो करना चाहिए। टारगेट फॉर आईक्यू भी लैंडमार्क जजमेंट और रिसेंट जजमेंट से पीडीएफ देता है, उनको अच्छे से फॉलो कीजिए। और वो बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं, यू जस्ट डोंट नीड टू गेट नर्वस। आप कॉन्फिडेंट रहिए, आप हम्बल रहिए, आप काम रहिए। दैट इज द ओनली पॉइंट। एंड यू शुड मेंटेन आई कांटेक्ट, कि मुझे टारगेट पर आईक्यू में फीडबैक मिला कि इररिस्पेक्टिव आपको क्वेश्चन कौन पूछ रहा है, आप आई कांटेक्ट पूरे पैनल से बनाएंगे। आपका बॉडी लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए कि आप सबको इक्वल रिस्पेक्ट दें। तो ये चीजें मुझे बहुत काम आई थी इंटरव्यू में सर। अच्छा शिवांगी, अब ये तो आपका इंटरव्यू हो गया। इस जी सफलता में सबसे ज्यादा जो योगदान, अगर हम लोग आपसे अगर पूछना चाहें तो किसका है? वैसे इंडिविजुअल थोड़ा मुश्किल होगा डिफाइन कर पाना, बट फिर भी आप किसको देना चाहेंगे? सर, आई गिव इट टू माय मदर ऑब्वियसली सबसे ज्यादा, एंड देन माय ग्रैंड पेरेंट्स, माय टीचर्स, माय मेंटर्स एंड माय सीनियर्स। एंड जैसे आपकी कहानी मुझे बड़ा शॉकिंग भी लगी और वेरी इंस्पायरिंग कि आपने अपने पिताजी को लॉस किया और उसके बाद आप एज ए गर्ल आगे बढ़ी प्रिपरेशन एकेडमिक एकेडमिक के बाद आपने अपनी हायर एजुकेशन की और उसके बाद फिर आपने प्रिपरेशन की और जी उसके बाद फाइनली आपने सिलेक्शन जो है वो सफलता ली है। एक पिता का जी एक माँ का एक सबसे बड़ा ड्रीम होता है कि उनके बच्चे जो है वो सफल हो। तो जी एज ए नाउ यू आर जुडिशियल मजिस्ट्रेट, आपका क्या मैसेज होगा खासकर उन सभी बच्चों के लिए जो एक्सीडेंटली कह लीजिए या दुर्भाग्य से कह लीजिए या भाग्यवश कह लीजिए, या तो उनके माता पिता नहीं है और यदि माता पिता उनके हैं भी तो वो पढ़ाई जो है वो अच्छे से नहीं कर पा रहे किसी अदर रीजन से, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, सोशल प्रॉब्लम हो या अदर इश्यूज की वजह से। तो आपका क्या कहना होगा उनके बारे सर, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि हर किसी के लाइफ के बैटल्स अलग होते हैं, हर कोई एक अलग बैटल लड़ रहा होता है। तो यू शुड नॉट टेक इट कि वो कोई ड्रॉबैक है आपके लाइफ का या व्हाई इट हैपेंड टू यू। रादर यू शुड सी इट एज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ, एन अपॉर्चुनिटी टू कम आउट स्ट्रॉन्गर। तो आप उसको एज एन अपॉर्चुनिटी एज अ ड्राइविंग फोर्स यूज कीजिए कि आपको क्यों बनना है, आपको क्यों अच्छा करना है, रादर देन कि आप ये फोर्स है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। एंड आई थिंक कि अगर आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन होती है, वो विल पावर होती है, तो यू मेक योर वे थ्रू। So I think you should use it as an opportunity rather than blaming God for that. So मेरा ये message होगा सर सबसे पहले। And if you're में? honest and if you work hard and थोड़ा सा smart work भी, सर hard work से सब कुछ नहीं होता। You have to be a bit smart also by working hard. So that will definitely fetch you results.
ओके, अच्छा जब पढ़ाई हम लोग पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करते-करते कभी-कभी डिमोटिवेट फ़ील होता है, हताश होते हैं, निराश होते हैं, है ना? जी सर। उसके लिए आप क्या करती थी? सर वैसे तो आई यूज्ड टू लिसन टू म्यूजिक ऐसे रिक्रिएशन के तौर पे या थोड़ा घूम लेती थी। बट जो सबसे बड़ा मेरे लिए जो था स्ट्रेंथ की चीज वो ये थी कि सबसे पहले मेरे लिए व्हाई आई स्टार्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल एंड व्हाई आई नीड टू गेट दैट। मतलब मैं जब स्टार्ट करी थी तो व्हाट वाज माय रीजन फॉर इट एंड देन यूज्ड टू सी कि मैं कितना आगे आ गई हूँ। तो मुझे बहुत लोगों ने बोला कि दयाल जेआरएफ तो कि आप पीएचडी करो टीचिंग में जाओ। बट मेरा ये था कि क्योंकि आप कम सो फार नाउ आई कैन नॉट टेक अ यू टर्न। तो मेरे हिसाब से आपको क्रेडिट देना चाहिए अपने हार्ड वर्क का, अपने टाइम का जो आपने दिया है, आप उसकी इज्जत करिए अपने हार्ड वर्क का एंड सेल्फ डाउट में नहीं आना चाहिए आपको एंड यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन द रीजन व्हाई यू स्टार्टेड बिकॉज ओके, इफ योर व्हाई इज स्ट्रॉन्गर देन यू गेट द वे टू से। वेरी गुड। शिवांगी, अगर अगर मान लेते हैं कि आपने मेहनत की है और मेहनत का परिणाम आपके सामने, जनरल बच्चों का बड़ा क्वेश्चन ये रहता है कि पहले प्री की तैयारी करें या बाद में मेंस की करें, प्री मेंस की तैयारी पैरेलल करें। आपका क्या ओपिनियन है इस पर? सर मेरे हिसाब से व्हेन यू स्टार्ट स्टडिंग तो आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ना चाहिए इररिस्पेक्टिव इसमें फंसने के लिए कि क्या करें। एंड आप अगर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ोगे तो इवेंचुअली आप मेंस के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं और साथ साथ बैर आप देखें तो आप प्री भी आपका हो ही रहा है। तो आप उसी हिसाब से पढ़िए अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कीजिए आप मेंस के हिसाब से पढ़िए डिटेल स्टडी करिए। जब नोटिफिकेशन आ जाता है जब आपके हाथ में 2 महीने 2.5 महीने रहते हैं उस टाइम पे आप फ्री में लग चाहिए इंडेक्स पढ़ना और वेरा के कीवर्ड याद करना और प्रैक्टिस थोड़ा ज्यादा बढ़ा देना उस टाइम पे। अदरवाइज आपको कॉन्सेप्चुअल डिटेल मेंस ओरिएंटेड स्टडी से ही चालू करना चाहिए। ओके, अच्छा लॉ पेपर्स के बारे में थोड़ा हमें बताइए कि आपके सोर्सेज क्या थे और लॉ आपने कहाँ से तैयार किया, कैसे तैयार किया? सर लॉ पेपर्स के लिए जैसा मैंने बोला मैंने प्रीवियस ईयर 5 से 6 बिहार की मीन्स के जुडिशरी के पेपर सॉल्व करके जजेस से चेक करवाए थे। सर उसके बाद मैंने बैराक की जो की कुछ मैंने सर एक्चुअली जो पेपर एनालाइज करा था तो 3 हिस्से में सेग्रीगेट करे थे टॉपिक्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, लीस्ट इम्पोर्टेंट। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे उनको मैं सबसे अच्छे से कर दी थी एंड उस हिसाब से आगे बढ़ती थी। तो सर मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसको मैंने बैराक से कीवर्ड्स, प्रोविजन नंबर, इलस्ट्रेशन, केसेस ये सबका बहुत पॉइंटर पॉइंटर में करके छोटे छोटे नोट बना लिए थे। तो क्योंकि लास्ट मोमेंट पे यू डोंट गेट इतना टाइम टू रिवाइज और बिहार में 5 दिन मेंस होता है बैक टू बैक सुबह शाम सुबह शाम। बिल्कुल। तो उस समय वही चीज है जो हैंडी आता है। हुँ, तो मैंने वो करा था और सर उसके अलावा मैंने थोड़े बहुत बुक्स भी रेफर करे थे। प्रीवियस ईयर रेफर करा था, टारगेट के कुछ मटेरियल्स और वीडियोस रेफर करी थी और परीक्षा मंथन के नोट्स रेफर करे थे और कॉलेज के नोट्स रेफर करे थे। बिल्कुल शिवांगी जी। अच्छा शिवांगी जी, लास्ट में यदि कोई और मैसेज देना चाहती हैं आप फॉर अपकमिंग जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स नाउ, जो जुडिशियल एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? सर मेरा यही मैसेज होगा कि सबसे पहले तो वही कि आपको अपना वाई याद होना चाहिए बिकॉज इफ योर वाई स्ट्रॉन्गर यू विल गेट द आंसर टू योर हाउ हाउ टू रीच योर गोल। तो पहला तो ये यू शुड नेवर गो लो ऑन मोटिवेशन। आपको एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर आप स्टार्ट करके आप प्री निकाले हो मेंस निकाले हो तो आपका पूरा प्रोसेस हो जाएगा एंड यू हैव व्हाट इट टेक्स। देन यू शुड ऑल्सो एनालाइज द पेपर एंड नो द डिमांड ऑफ द पेपर क्योंकि डिमांड के हिसाब से ही आप अप्लाई करोगे देन ओनली यू विल गेट रिजल्ट्स। And sir, इस बीच में you should be connected to God, you should be connected to your mentor and family for all the emotional and psychological support. And you should always have a sense of faith in your own self. वेरी गुड। शिवांगी जी, अगेन कांग्रेचुलेशन टारगेट फॉर आईक्यू Thank you so much. फैमिली की तरफ से मैं सत्येंद्र आपको अगेन शुभकामनाएं देता हूं एंड आपको कांग्रेचुलेट विश करता हूं। प्यारे साथियों, हमारे साथ ही शिवांगी जिनका हाल ही में 32nd बिहार जुडिशरी 2023 में फाइनल सिलेक्शन हुआ है। 11th रैंक इन्होंने अपने फर्स्ट टाइम में जो है वो सिक्योर की है। आप लोगों ने इनकी कहानी से बहुत कुछ जाना और बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में रख के पूछ सकते हैं, हम डेफिनेटली उसका रिप्लाई आप लोगों को करेंगे। मिलते हैं फिर किसी नई सक्सेस स्टोरी में। थैंक यू।